रमजान स्पेशली स्टोरी पार्ट एक फिस्ट एक स्टोरी नेम बड़ी हवेली के छोटे मकीन। सरमई आसमान पे नन्हे नन्हे बादल उठ केलियां कर रहे थे। असर का वक्त था और परिंदे अभी रिस्क की तलाश में कोशां थे। जरमी ने इधर आ पटरी। क्या है अम्मा? वो जो अभी कपड़ों की मशीन लगाए फटाफट से कपड़े धोने की कोशिश कर रही थी। अम्मा की आवाज पे झुंझला के पलटी। एक तो वैसे देर हो रही थी, ऊपर से उसने अभी बायो के टेस्ट की भी तैयारी करनी थी। ये अबे के कपड़े ले जा, यहाँ ही छोड़ दई है। उन्होंने फिर से वहीं से आवाज लगाई। अत्ती हूँ अम्मा। जरमेने ने अब कदरे पर सुकून होके जवाब दिया। जितना वो उलझ के काम करती उतनी ही देर होनी थी, और फिर टेंशन की वजह से उससे टेस्ट की तैयारी भी ना हो सकती। अगले 1.5 घंटे में वो फुल भीगी सी कपड़े धो के फारग हो गई। शुक्र है खत्म हुए। मशीन को धो के पाइप वापस लपेटते बड़बड़ाई। क्या खत्म हो गए? इसी पुल मुंडेर से झांकती आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने सर उठा के दसी जानिब देखा तो वहां सुखी खड़ी थी। कपड़े और क्या यार, तुम्हारे घर लोग तो 3 हैं, पर तुमने मशीन हर रोज लगाई हुई होती है। इतने कपड़े क्यों गंदे करते हो? बालों की लिट में उंगली उलझाए सुखी ने घूरा। 2 हफ्ते हो गए हैं बहन, रोज कहाँ लगाती हूँ। जरमेने ने उसे घूरा। अच्छा, अब फारिग हो गई हो तो जल्दी से तैयार होके आ जाओ। मैं और अदासाई हवेली जा रहे हैं। क्यों? अदासाई को कोई काम है? मैंने सोचा हम भी इसी बहाने हवेली की सैर करूते हैं, कभी कभी तो मौका मिलता है। ना बाबा, मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैंने टेस्ट की तैयारी करनी है, फिर अब्बा अन्ने वाले हैं, रोटियां भी पकानी होंगी। अरे रे, कौन सा टेस्ट? वो जो मिस अज़मा ने लेना है। हाँ, छोड़ना यार, वो कौन सा चेक करती हैं? टेस्ट लेके स्टाफ रूम में रख देंगी और फिर वहां से रद्दी में चले जाएंगे। फिर भी यार, फिर भी कुछ नहीं, जल्दी से तैयार होके अजा, अपन दोनों चलते हैं। अदा भी तैयार हो रहे हैं। हरी अप स्टाइल में तालियां बजाते उसे वहीं से अंदर भेजा। कपड़े तो वैसे भी चेंज करने हैं, कोई अच्छे से ही देख के पहन लूं, क्या पता बड़ी बीबी जी से मुलाकात हो जाए। सोच के कब्बड़ में से सबसे कीमती जोड़ा निकाला, जो प्योर शिफून का था और उस पे जरी और नगीने का बेहतरीन नफीस सा काम हुआ था। जिंक कलर का जोड़ा और उसके साथ गोल्डन जूते। वाह, आज तो बड़ी बीबी से मिलके ही होंगी। खुद से ही सोचते वो कपड़े उठा के बाथरूम में घुस गई। 10 मिनट बाद निकली तो गोरे धुले से बदन पे जिंक कलर चमचमा रहा था। कमर से नीचे उतने बाल भीगे से कपड़ों के साथ लिपटने की कोशिश कर रहे थे। उसने जल्दी से हरनी जैसी बड़ी बड़ी आंखों में काजल भर और पहले से गुलाबी होंठों पे और गुलाबियां बिखेरे। बस इतनी सी तैयारी होती थी। जूते पहन के दुपट्टा गले में डाला और एक बड़ी सी स्याह रंग की चादर उठाते अम्मा के कमरे में आई। अम्मा, मैं सुखी के साथ हवेली जा रही हूँ, आधे घंटे तक वापस आ जाऊंगी इस टाइम। उन्होंने घूरा। अदासाई भी है साथ? उसने जल्दी से फेरोज लाला का बताया तो कुलसूम को कुछ तसल्ली हुई। अस्बात में सर हिलाते उसे जाने की इजाजत दे दी। बड़े से अतशदान में लकड़ियां जोरों से भड़क रही थीं। एक तरफ अफस टेबल पड़ी थी जिसकी हालत कुछ अबतर थी। शायद उसके मालिक को उसकी कोई परवाह नहीं थी, जो यूं ही बिखरी छोड़ गया था। कमरे में एक टेबल, एक रिवॉल्विंग चेयर, अतशदान और कुछ साइड पे पड़ी लकड़ियों के अलावा कोई सामान न था। हल्के ब्राउन कलर के दबेस पर्दे थे जिनके बीच कहीं कहीं सफेद लाइनें थीं। कमरे का मालिक कमरे से कोसों दूर अपनी पुरानी गाड़ी में फुल रेस दिए अपने गांव की तरफ रवा दवा था। उसका टाइम पे पहुंचना जरूरी था। वो कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि सिंध में एक अमीर खानदान का उकलूता सपूत था। उसके रहन सहन अंदाज व अतवार में कहीं से नहीं लगता था। वो एक ऊंचे खानदान का उकलूता चराग है। रफ से हुलिये में वो गहरे आंखों वाला अपने अंदर कई दुख लिए हुए हवेली पहुंचा तो वहां की हालत ही बिगड़ी हुई थी। उसे कुछ ऐसी ही उम्मीद थी। उसके बाप ने उसकी माँ को कत्ल कर दिया था। बाबा साईं। गाड़ी से उतरते वो भागा भागा अंदर आया। वहीं रुक जाओ पट्टर, वरना अगली गोली तुम्हारे सीने में उतरेगी। एहतशाम एक लम्हे के लिए ठहरा और अगले लम्हे उसने अपनी गन कालते अपने बाप की तरफ तानी। अब मेरी माँ के कातिल है, अब को उसका हिसाब देना होगा। उससे पहले के वकार जरदारी समझ पाता कई गोलियां एक साथ चलें। तुम्हारी माँ को मैंने नहीं, उस लड़की ने मारा है। खुद को बचाते वो चलाए। उनका इशारा सामने से उते 2 लड़कियों की तरफ था। एहतशाम ने पीछे पलट के देखा और उसकी निगाहें ठहर सी गईं। मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा बेटा, तुम्हारी माँ की कातिल ये लड़की है जो तुम्हारी माँ की जगह लेना चाहती है। वकार के दिमाग में जाने क्या सोजी के उसने जरमन्ने को मुजरिम बना दिया। बकवास कर रहे हैं अब, वो तो अभी आ रही है। नहीं नहीं, वकार हाँप रहा था। वो अभी नहीं, बल्कि सुबह से यही मुंडला रही है और अब जाने वाली है।
एहतशाम उस वक्त इतने स्ट्रेस में था कि समझ नहीं पाया उसका बाप चाल चल रहा था या हकीकत थी। हाथ में गन हो और एहतशाम किसी को शूट न करे, ऐसा हो नहीं सकता था। फायर एक बार फिर खुला था और गोली उड़ती हुई जरमैने को ढेर कर गई। दरख्तों पर बैठी मासूम चिड़ियां सहम के आसमानों की बुलंदियों की तरफ उड़ान भर गईं। अगला हिस्सा शाम को।